ऑलराइट, सो हाय गाइस वंस अगेन। और आज ये जो है हमारी क्लास के अंदर देखो एक्चुअली क्या होता है कि सारे वर्ड तो वोकैबुलरी जैसे मैंने आपको पहले से बताया, मैं डेली क्लास में कराता हूँ कि बताता हूँ कि वोकैबुलरी जो है वो भी याद मैं कराऊंगा दोस्त, ठीक है। मगर ये कुछ लिंकर्स वर्ड हैं। देखो लिंकर्स मतलब जो हमारे में ना लिंक्स बनाते हैं, सेंटेंस को जोड़ने में हमारी मदद करते हैं। चाहे जो हो जाए, बहुत बार बोलते हो चाहे जो हो जाए मैं यहाँ पर आऊँगा ही आऊँगा, ये तो सोसाइटी में बहुत चलता भी है हमारा ना। कम वर्ड में कम से कम को बोलेंगे एटलीस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा एट द मोस्ट, दिल ही दिल में, इन दी हार्ट ऑफ हार्ट, शुरू में, टू स्टार्ट विद, कुल मिलाकर, बाय एंड लार्ज, बात में, बाय दी बाय, आए दिन, डे इन एंड आउट। और यही कारण है कि इसको बोलेंगे इट इज़ फॉर दिस रीज़न। ठीक है दोस्त, तो ये लिंकर्स बोलते हैं हम इसको, ठीक है। मेरे पास इतने ही सेट हो चुके थे तो मैंने इतने ही आपको कराए, कल की क्लास में और भी करा दूंगा, और जो जो अच्छे हैं ना मैं वही आपको करवाऊंगा। तो आप इसको नोट डाउन कर लेना। आज की क्लास यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि ये हमारे पास में लिंकर्स वर्ड होते हैं, ठीक है। वोकैबुलरी भी जल्दी हमारी क्लास के अंदर स्टार्ट हो जाएगी, तो इसको नोट डाउन कर लो जल्दी से, ठीक है ना। चलो आगे हमारी क्लास स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको चाहूंगा करवाया जिसके अंदर वुड लाइक टू आता है, मैंने आपको टाइमिंग वाला करवा दिया सिंस और फॉर। सिंस वहां पर आता है कि जो भी हमारे पास में टाइमिंग, जिसको हम डेट ही बोलेंगे, जो कैलेंडर के हिसाब से हमारी है तो उसमें सिंस लगाएंगे, जो कैलेंडर के हिसाब से नहीं बता रहे तो उसके अंदर फॉर लगाएंगे, ठीक है ना। मैं 2 दिन से पढ़ा रहा हूं तो 2 दिन कैलेंडर के अंदर नहीं आते हमारे, ठीक है। तो ये 2 घंटे भी हमारे कैलेंडर के अंदर नहीं आते, ठीक है ना। 23 मई से अब 23 मई जो है तो मई ऊपर लिखा होगा, और जो तुम्हारे पास 23 वहां पे लिखा होगा तो वहां पे सेंस लगाएंगे जो कैलेंडर के हिसाब से। 23 मई 2015 ये चीज़ है हमारी, ठीक है। देखो और आज हमारे पास सेंटेंस है एक, यूज ऑफ बिगिन टू, ठीक है ना। ये है बिगिन टू। अब ये कहाँ लगता है हमारा, जब हमारे पास सेंटेंस कभी आ जाए लगा, लगी और लगे में। मैं जाने लगा, मैं आने लगा, इसका स्ट्रक्चर हम बनाएंगे, सब्जेक्ट आएगा, फिर बिगिन टू लेकर आना, फर्स्ट फॉर्म लेकर आना, और लास्ट में ऑब्जेक्ट। मैं इंग्लिश बोलने लगा, ठीक है ना। देखो आई बिगिन टू स्पीक इंग्लिश, ठीक है। इसका नहीं वाला कैसे बनेगा, आई डू नॉट, ठीक है भाई दोस्त। देखो इसमें ना नेगेटिव वाले में डू आएगा, और इसमें ये क्योंकि सेकंड फॉर्म होती है तो हो जाएगी फर्स्ट, बिगिन आ जाएगा, टू स्पीक इंग्लिश। आप बस ध्यान दो, ये सेंटेंस आप कभी भी बोलते हो ना, मैं जाने लगा, मैं आने लगा, मैं बोलने लगा, ठीक है। तो ऐसी वाली कंडीशन में देखो कि आपको पता है कि सेंटेंस मेरा ना गा गी गे पे खत्म है, मगर आपको इसका गा नहीं पकड़ना, गा वो पकड़ेंगे जिसको नहीं पता, हमें पूरा सेंटेंस पूरा वर्ड पकड़ना है लगा। जब भी तुम्हारे सामने कभी लगा आ जाए तो हम लगाएंगे बिगिन टू, जब हमारे पास चाहूंगा आ जाए तो हम लगाएंगे वुड लाइक टू, लगा आ जाए तो हम लगाएंगे बिगिन टू। तो रजिस्टर में जो हम लोग अपने नोट्स तैयार कर रहे हैं ना, इसको तो पूरा लिखना। देखो ये मैं हट जाता हूं यहां से, इसको लिख लेना और नोट्स में तैयार भी कर लेना साइड में। मेरे साथ हिंदी इंग्लिश में बोलो, मैं नहीं कहता कि आप लिखना, मैं हिंदी में बोलता हूं आप इंग्लिश में बोलना। नहीं, पहले मेरे साथ बोलो, दोनों चीज बोलो। मैं बोलने लगा, आई बिगिन टू स्पीक। मैं सीखने लगा, आई बिगिन टू लर्न। मैं यहां पर आने लगा, I begin to come here. मैं पढ़ाने लगा, I begin to teach. मैं सिखाने लगा, सिखाने को भी टीच ही बोलेंगे यार, I begin to teach, ठीक है। मैं जल्दी जल्दी बोलने लगा, I begin to speak fast. मैं क्रिकेट खेलने लगा, I begin to play the cricket. अब मैं हिंदी बोलता हूँ, आप इंग्लिश बोलो दोस्त, लिखने से बेटर है, बोलो आप। मैं इंग्लिश बोलने लगा, मैं यहां पर आने लगा, मैं कॉलेज जाने लगा, मैं रजिस्टर पे लिखने लगा, मैं रजिस्टर पर लिखने लगा,
ठीक है, मेरा फ़ोन बजने लगा, माई फोन बिगिन टू, बोलो मेरा फ़ोन बजने लगा, तुम आने लगे। ठीक है, चाहूँगा वाला भी रिपीट करो। पहले मैंने कहा ना कि क्लास हमारी एक से एक लगी हुई है आपस में, तो पहले मैं जो नेक्स्ट क्लास में जब आऊँगा पहला रिवाइज करूँगा, तो यहाँ समझ जाओगे। पहले वाले से स्टार्ट करो, मैं हिंदी में आप इंग्लिश में बोलो। बोलो मैं जाना चाहूँगा। ठीक है, हो गया चाहूँगा। अब मैं टाइमिंग वाला पूछता हूँ। पहले मैं सिंस वाला बताना, ठीक है ना, हेल्पिंग वर्ड पे ध्यान देना। सिंस वाला पूछता हूँ। बोलो भाई साहब, मैं 2012 से इंग्लिश बोल रहा हूँ। एक मिनट, हेल्पिंग वर्ड ध्यान रख लेना, बस हैज़ बीन आएगा और 2012 तो सिंस आएगा। बोलो मैं 2012 से इंग्लिश बोल रहा हूँ। था वाले में आ जाओ, हैड बीन। मैं 2012 से इंग्लिश बोल रहा था। अब ये रहा होगा, जो विल हैव बीन आएगा। मैं 2012 से इंग्लिश बोल रहा होऊंगा। ठीक है, अब इस पे आ जाओ, मैं इंग्लिश बोलने लगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आज, एक मिनट, ठीक है, तो ये हमारे सेंटेंसेस कवर हो गए हैं। और ये जो मैंने भी आपको लिंकर्स करवाए हैं कि चाहे जो हो जाए को कम वर्ड में बोलेंगे, लगा को ये बोलेंगे, ये आप थोड़ा सा याद कर लेना दोस्त, ठीक है ना। वेरी सून हम लोग अपनी क्लास के अंदर अब और भी चीज़ें स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो कल हम लोगों ने पिक्चर करवाई थी, मैं आज और एक अलग चीज़ करवाऊंगा। हमारी क्लास में हर एक दिन न्यू प्रैक्टिस होती है, मगर पहले हम लोग फिर से स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि पहले मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले लूँ। मैं ही आपको हिंदी बुलवाऊंगा, आपको इंग्लिश बुलवाऊंगा। आज राइटिंग में सिर्फ इतना ही है। अब इसे स्टॉप कर दें आप और जल्दी से स्टैंड अप हो जाओ दोस्त, और मेरे साथ हिंदी इंग्लिश में बोलो, ठीक है ना। बोलो जरा मेरे साथ थोड़ा जल्दी जल्दी। हाँ जी, बोलो भाई। और मैं इंग्लिश सिखा रहा हूँ। आई एम टीचिंग इंग्लिश। मैं बहुत ज़्यादा फास्ट हूँ। आई एम वेरी फास्ट। वह आ रहा था। ही वॉज कमिंग। मैंने रजिस्टर खोला। आई ओपन द रजिस्टर। मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ। आई एम स्टैंडिंग हियर। मेरे पापा ने कहा, माई फादर सेड, तुम बिजनेस को ज्वाइन कर लो। यू ज्वाइन द बिजनेस। मैं बहुत एक्साइटेड था। आई वॉज वेरी एक्साइटेड, क्योंकि, बिकॉज मैं फैक्ट्री पर जाऊंगा। आई विल गो टू द फैक्ट्री। आज मेरा फर्स्ट डे है। टुडे इज माई फर्स्ट डे। मैंने वर्कर से कहा, आई सेड टू द वर्कर, मैं तुम्हारा बॉस हूं। आई एम योर बॉस। मैंने कह दिया है। आई हैव सेड, तुम कॉलेज जाओगे। यू विल गो टू द कॉलेज। जब मैं पहली बार यहां पर आया, व्हेन आई केम हियर फर्स्ट डे, मैं बहुत हेजिटेट था। आई वॉज वेरी हेजिटेट। मेरे सर ने कहा, माई सर सेड, मैं तुम्हें सिखाऊंगा। आई विल टीच यू। मैं चल रहा हूं। आई एम वॉकिंग। मैं बाहर जाने लगा। आई बिगिन टू गो टू आउटसाइड। मैंने तुम्हें समझा दिया है। आई हैव एक्सप्लेन्ड यू। मैं खाना नहीं खाता हूं। आई डू नॉट ईट द फूड। ये मॉर्निंग का टाइम है। दिस इज द मॉर्निंग टाइम, ठीक है। तो पहला हमारे पास में यहीं पे टर्न ऑफ होता है। और दूसरा राउंड मैं हिंदी और आप इंग्लिश, थोड़ा स्पीड से, जल्दी जल्दी बोलना दोस्त, है ना, बोलना। हाँ जी, मैं कॉलेज में गया। इंग्लिश में बोलो, मैं कॉलेज में गया। कॉलेज बहुत बड़ा था। मैं बहुत एक्साइटेड था। एक्साइटेड को एक्साइटेड, ठीक है ना। और मैंने कॉलेज में एंटर किया, ठीक है ना। हाँ जी, और मैं क्लास में गया। मैंने देखा मेरा दोस्त वहां पर बैठा हुआ है। मेरे टीचर आ गए। टीचर ने कहा, तुम खड़े हो जाओ, तुम इंग्लिश बोलो। मैंने इंग्लिश स्टार्ट कर दी। मेरे टीचर ने कहा, तुम्हारी इंग्लिश बहुत अच्छी है। तुम कहाँ सीख रहे हो? कहाँ को? वेयर, ठीक है ना। वेयर पहले लेकर आ जाओ। तुम कहाँ सीख रहे हो? वेयर आर यू लर्निंग, है ना। कभी पता है तुम्हारे पास ये क्वेश्चन वाले आते हैं ना सेंटेंसेस, ये थोड़े से डिफिकल्ट हो जाते हैं, क्योंकि हम लोग ने पता है
ये लगा लो कि 90% तो सीधे सीधे बोलते हैं कि कुछ ही 10% हमारे पास आते हैं, तो उसकी आदत नहीं है हमें, तो उसमें कंफ्यूज ना हो कि यार मेरे से गलत हो गया क्या, उसकी भी आदत डाल देंगे हम लोग। आगे बढ़ाएं। हाँ जी, ऑलराइट, मैं जॉब पर गया। ऑलराइट, तो बॉस ने कहा तुम कंप्यूटर स्टार्ट करो, और मैं कंप्यूटर चलाना नहीं जानता, ऑपरेट करना, मैं कंप्यूटर को ऑपरेट करना नहीं जानता। आई डोंट नो टू ऑपरेट द कंप्यूटर। ठीक है, हाँ जी, मुझे बहुत बुरा फील हुआ। मैंने भाई को कॉल किया, मैंने कहा मैं कंपनी गया था, ठीक है, मुझे बहुत इंसल्ट फील हुई, क्योंकि बिकॉज मैंने कंप्यूटर स्टार्ट नहीं किया। मैं इंस्टीट्यूट में गया, मैंने सर से कहा मेरी इंग्लिश अच्छी है, ठीक है, और मैं जॉब पर जाऊंगा, लेकिन बट मेरे कंप्यूटर स्किल्स बेकार हैं, मैं कंप्यूटर सीखना चाहूंगा वुड लाइक टू। ठीक है, फिर को आफ्टर दैट फिर मैं क्लास जाने लगा, ये लिखा, मैं क्लास जाने लगा। हाँ जी, आज मेरा फर्स्ट डे है, मैं कंप्यूटर ऑपरेट कर सकता हूं, मैं कैन आएगा, मैं कंप्यूटर ऑपरेट कर सकता हूं, मैंने डिसाइड कर लिया है, अब मैं जॉब पर जाऊंगा, मैं इंग्लिश भी बोलूंगा, मैं कंप्यूटर भी ऑपरेट करूंगा, क्योंकि बिकॉज मैं एक इंटेलिजेंट हूं और मैं पैसे भी अर्न करूंगा, इसीलिए दैट्स वाई मैं यहां पर आ रहा हूं। चाहे जो हो जाए, कम वर्ड में भी लिखवाया था ना, चाहे जो हो जाए मैं जॉब ज्वाइन करूंगा। मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है कि मैं इंग्लिश बोल रहा हूं। ठीक है, तो दूसरा राउंड यहीं पे खत्म होता है। ठीक है, अब फिर से चलते हैं। मैं फिर से आपको यही लेक्चर दूंगा दोस्त कि मैं ये नहीं कहने वाला कि ये काम कर लेना ना, अपने साथ करवा के लेके चलता हूं। देखो अभी तो बहुत इजी है और मैं आपका ज़्यादा टाइम भी नहीं ले रहा दोस्त। हमारी क्लास के अंदर स्पीकिंग होती है हमारी 10-15 मिनट की, आप उसे प्लीज़ करके चलो, क्योंकि यही 10-15 मिनट जो है ना हमारी लाइफ को बदलने वाले हैं। ठीक है, देखो ये भी मैं एक पिक्चर आपके लिए सेट कर देता हूं। ठीक है, देखो ये हमारे पास में एक जड़ी बूटी जिसको हर्बल्स बोलते हैं, उसका एक ट्री है, स्टोरी क्रिएट करना। और ये भाई बहुत बड़े हमारे माउंटेन्स पर, बहुत ऊंचे माउंटेन्स पर है। ठीक है, और यहाँ से एक हमारे पास में रास्ता जा रहा है, रास्ता या यूँ कहो ये बहुत बड़ा हमारे पास में सी है, समुंदर है ये हमारा। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग एक सेट करते हैं जंगली लोगों का कबीला, जिसमें हम फंसने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे भी हम लोगों को एक स्टोरी मिल जाएगी कि मैंने वहाँ से रिलीज़ कैसे हुआ। ठीक है, और ये मैं एक बना देता हूँ हट, और ये हट काम करने वाला है हमारा ऐसे जैसे कि आप लोग जयपुर चले गए या कहीं पहाड़ों पर चले गए। ठीक है ना, एक बोट बना देते हैं। चलो, हमने बोट का भी कैसे अरेंजमेंट किया वो बताएंगे आप। बहुत सारे बर्ड्स हैं, छोटे छोटे या बड़े बड़े। ठीक है, देखो और भी कुछ चीज़ डाल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि मैंने फिक्स कर दिया। ठीक है, बाकी आप इसी पे रहो। ये आप जयपुर समझो इसको, जयपुर का मतलब ये है कि एक पूरा सा ट्रिप हो जाएगा आपको, बहुत बड़ी स्टोरी हो जाएगी हमारी। ठीक है, फिर बोट हमने ऐसे नहीं है कि बोट में मैं बैठ गया सीधा जंप मार के ना, हमने बोट को बनाया। आप देखो मैं भी सेट करूंगा, समुद्र को कैसे पार किया, एक सेंटेंस में पार मत कर देना, कबीले से कैसे छोटे एक सेंटेंस से नहीं है, और कैसे हर्बल पे पहुंचे। तो मेरा एक ये है कि हम लोगों का जड़ी बूटी लेकर आनी है। मैं क्यों लेने गया, कैसे लेने गया, उसके बाद क्या करा। मैं हिंदी बोलता हूँ, आप समझ जाओगे। ठीक है, ठीक है, तो दोस्तों कल वाली पिक्चर में जो था ना कि देखो मैंने गाड़ी खरीद ली थी, अब वो गाड़ी लेकर ना सेकंड डे था, मेरे दोस्त ने कहा चलना यार आज फिर संडे और बाहर घूमने के लिए चलते हैं। अब मैं हिंदी बोल रहा हूँ सिर्फ इस पे।
ऑलराइट, हाँ जी। और मैं बाहर जाने लगा, जैसे ही मैं बाहर गया तो हाईवे पे हम लोग जा रहे थे, क्योंकि वो कल वाला जो गांव का रास्ता था ना वो बहुत ज़्यादा बढ़िया था। अब मैं गाड़ी लेके जा रहा हूँ, एक बराबर में एक गाड़ी आई, वो भी स्पीड से जा रही है। अब जाने के बाद में ना वो हम एक्चुअली क्या हुआ, कुछ रेसिंग वाला सिस्टम वो क्रिएट करने की कोशिश कर रही थी सेकंड वाली कार। मेरे फ्रेंड ने कहा यार यार स्पीड करना, ठीक है, तेरी भी नई गाड़ी है, वो भी सेम हमारे पास में वेरिएंट है और वो तेरे से रेस करने की कोशिश कर रहा है और तू यार इंसल्ट करवा रहा है। मैंने कहा छोड़ो, रहने दो, और वी आर नॉट दी रेसर, ठीक है, हम लोग तो स्टूडेंट हैं वैसे भी। भाई साहब वो गाड़ी रुकी, फिर से वो रेस करने लगा। मैंने कहा अब तो बेइज्जती वाली बात हो गई, अब तो रेस करना पड़ेगा। तो ऐसा हुआ कि मेरी और उस गाड़ी में रेसिंग हो गई और हम लोग रेस कर रहे थे। अब रेस कर रहे थे तो हमारे पास में सिचुएशन ऐसी आई कि या तो मैं कंट्रोल कर लूँ या वो कंट्रोल कर ले। भाई मैंने तो कंट्रोल कर ली, वो नहीं कर पाया और एक्सीडेंट हो गया। अब जब एक्सीडेंट हो गया तो मैंने वहाँ पे देखा कि उस गाड़ी को जो चलाने वाला ड्राइवर था वो फीमेल थी, बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो गई। अब भाई उसके पास में एक छोटी सी बच्ची भी बैठी हुई थी। जब मैंने उसको देखा तो अब मैंने तो डिसाइड कर लिया मैं तो उसकी हेल्प करूंगा। भाई मेरे फ्रेंड ने उसकी हेल्प नहीं करी, चलो ठीक है, मैंने उसको ड्रॉप कर दिया। अब लेडी को लेके, बच्चों को लेके मैं हॉस्पिटल गया। अब जब हॉस्पिटल जाता हूं तो वो कोमा में चली जाती है लेडी। मैं डॉक्टर से रिक्वेस्ट करता हूं कि सर किसी भी तरीके से इसको सेव करो, और ये देखो छोटी सी इसके पास में बेटी वगैरह है। तो डॉक्टर फिर के नहीं, अब तो फिर गॉड ही कुछ कर सकते हैं, अगर हनुमान जी जैसे हमारे पास में पूरा पहाड़ या जड़ी बूटी उठा के लेकर आए थे, अगर कुछ ऐसा करिश्मा हो जाता है तो मैं करता हूँ। मैं बहुत ज़्यादा सैड था, मैं हॉस्पिटल में बैठा हुआ था, क्या करूं क्या नहीं करूं। तो मैंने यही फाइंड किया मोबाइल फ़ोन के अंदर गूगल पे कि इज इट पॉसिबल दैट वी कैन जस्ट फाइंड दी हर्बल एंड द स्टोरी ऑफ हनुमान जी वाज रियल और नॉट। तो ये कहा कि नहीं ऐसा जड़ी बूटी आती है। बस जी मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं जड़ी बूटी लेकर आऊँगा। पहले मैंने देखा भी उसकी कॉस्ट वगैरह क्या होती है। मुझे किसी ने बता दिया कि ऐसे ऐसे जयपुर में ना वो वाला पहाड़ हुआ करता था। अब मैंने अपनी गाड़ी स्टार्ट करी, वहाँ चला गया। अब मैं चला गया, पहले तो मेरा फ़ोन बजता है भाई साहब, ठीक है ना, मेरा कोचिंग से फ़ोन बचा, पेरेंट्स का बचा, भाई कहाँ पर हो। मैंने कहा नहीं अब मैं यहाँ पर आ गया, ऐसे ऐसे कुछ टाइम बाद आऊँगा, मगर मुझे क्या पता कितना टाइम लगने वाला था। मैंने भाई साहब अपने कुछ टाइम वहाँ पे वेस्ट किया, महीने मेरे पास वहाँ पे लग गए, 6 महीने मेरे पास वहाँ लग गए। अब मैं सारे में सर्च करता रहता था, मगर मेरी एक मीटिंग एक बैगर से हुई। उस बैगर से मेरी मीटिंग डेली होती थी, क्योंकि वो बैगर और मैं तो बैगर बन चुका था भाई साहब, मेरे पास पैसे नहीं थे, गाड़ी भी मेरी बिक गई थी, ठीक है। उसने मुझे बताया, ठीक है, वो मेरे से ना पूरी तरीके से सेटिस्फाई हो गया बैगर। एक दिन वो मुझे घर लेके गया, बैगर नहीं था साइंटिस्ट था वो, ठीक है ना। उसने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे मैं ना हर्बल लेने के लिए यहाँ पर आया हूँ, मगर मेरा बहुत ज़्यादा टाइम लग गया और फाइनली मैंने सर्च कर ली है कि कहाँ पर कैसे और क्या लाया जाएगा उसके लिए, ठीक है। मगर मेरी अब एज हो गई और मैं नहीं जा सकता, क्या तुम मेरी हेल्प करना चाहोगे। अब मैं क्या बताऊँ कि मैं भी इसी चीज़ के लिए आया हूँ भाई, ठीक है ना। हाँ जी, मैंने भी अपनी रियलिटी बता दी, क्योंकि अब तो वो टिकने वाला नहीं है। मैंने कहा सर एक्चुअली मैं भी इसी चीज़ के लिए आऊँ, मगर मैं किसी दूसरे की हेल्प करना चाहता हूँ। उस बैगर ने बताया कि हेल्प करो, ठीक है, मगर इसकी कॉस्ट जानते हो, इसकी कॉस्ट अगर 1 ग्राम भी है तो वो भी कम से कम बहुत करोड़ों में होती है। मैंने कहा अब तो पक्का लेकर आऊँगा, ठीक है जी। उसने जैसे जैसे मुझे बताया मैं जाने लगा। जाने के बाद जो थी मैंने उसकी गाड़ी ली थी वो ख़राब हो गई। मैंने वहाँ पे समुद्र देखा और मुझे पेड़ भी चमकने लग गया था। वहाँ पर समुद्र को क्रॉस करना था, मैं नहीं कर पाया, मगर मैंने अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर डिस्कवरी चालू करी। मैन वर्सेस वाइल्ड वाला कुछ सीन होता है कि हाउ टू मेक ए बोट, कि सी को किस तरीके से क्रॉस किया जाए। तो उसने बताया कि उसका शेल ले लो तुम्हारा पेड़ का, उसको ऐसे ऐसे करके बनाओ। तो मैं मैन वर्सेस वाइल्ड जो एक डिस्कवरी चैनल जो होता है फ़ोन के अंदर देख रहा था। मैंने बोट भी तैयार कर ली, समुद्र में जाने लगा। समुद्र को क्रॉस करते हुए मेरे पास में 1-2 महीने हो गए। क्रॉस करने के बाद फाइनली जब मेरा समुद्र रुका तो मैंने वहाँ पे स्टे किया। मैंने सोचा कि अब मैं बहुत आराम कर लेता हूँ, ठीक है, पानी का बहुत ज़्यादा सीन हो गया। तो मैं वहाँ पे आराम कर रहा था। आराम करते करते मेरी एक आँख खुली और मैंने देखा मुझे कोई ना झूला झुला रहा है। देखा क्या, वो जंगली लोग मुझे पकड़ के लेके जा रहे हैं। अब लेके जा रहे हैं भाई, उन्होंने पूरा सेट कर दिया, मुझे बली बली देने का, आग जला दी उन लोगों ने। मगर अभी क्या हुआ कि मैं जो डिस्कवरी देख रहा था मेरे मोबाइल फ़ोन में तो नेटवर्क नहीं थे, मगर जब वो अपने पास लेके चले गए तो वहाँ पे कहीं से नेटवर्क मिल गया। मेरे फ़ोन में बजा जंगल वाला सीन। अब जंगल वाला सीन जैसे उन्होंने जंगली ने देखा तो वो दूर हट गए, क्योंकि मोबाइल फ़ोन के अंदर एक ऐसी स्टोरी थी क्योंकि जंगल की, जो कि मैं डिस्कवरी देख रहा था। उनने लगा कि यार, उनको ये लगा कि इसने तो हमारे जैसा पूरा का पूरा गांव जो है ना इसके अंदर कैप्चर कर लिया है और ये हमें भी कैप्चर कर लेगा, ये लगता है गॉड है। तो ये सब मेरे से डर गए और मेरे को उन्होंने अपना ही गॉड मान लिया कि हाँ भाई तुम ही हो, वरना तुम हमें भी कैप्चर कर लोगे। रिलीज़ किया मैंने फ़ोन के अंदर और भी बहुत सारे उन लोगों को एनिमल्स दिखाए, बहुत सारे उन जैसे जंगली भी दिखा दिए मुझे। तो ये लगा लो उनके लिए हीरो बन गया मैं। अब हीरो बन गया तो मेरा बहुत ज़्यादा वेलकम वगैरह किया, मगर मुझे जाना था यहाँ पर। मैं किसी भी जंगली को पकड़ता, मैंने कहा भाई इधर आ, जैसी भी लैंग्वेज उसकी थी, मैंने मुझे वहाँ पर जाना, मुझे पकड़ लेता, नहीं जाना वहाँ पर, ठीक है। वहाँ पर कोई गया तो वहाँ पे बहुत ठंड होती नहीं होता है, मगर जंगली ने मुझे समझाने की कुछ कोशिश करता था वो, मैं नहीं समझा। मैंने कहा भाई मुझे वहाँ पर जाना है। वो कह रहा नहीं आप इधर आओ। एक दिन मैंने सोचा चल तेरी सुन ही लेता हूँ।
उसने हाथ पकड़ा मेरा, मुझे अपने कुटिया में लेकर गया, कह रहा कि सर, अगर वो उसकी लैंग्वेज थी कि अगर आप यहाँ जाना चाहते हो ना तो ये कोई जड़ी बूटी है, इसको खा के चले जाओ, इससे ना हमारे पे ठंड नहीं लगती। मैंने कहा भाई यही तो चाहिए थी लुल मेरे को, जो मैं वहाँ पे लेने की कोशिश कर रहा था, यही तो चाहिए थी मुझे। अब मैं अपने आप को एक्यूज़ करूँ या उसको एक्यूज़ करूँ? ठीक है, हाँ जी। फाइनली क्या हुआ था, मैंने जड़ी बूटी बहुत सारी ली, खुद मैंने भी खाई, और मैं आने के बाद में मैंने उसको ओल्ड मैन ने जिसने मुझे एड्रेस बताया था उसको भी दी। उसके बाद में हम लोगों ने उस लेडी को भी जो है जिंदा कर लिया और जी उसकी भी हेल्प कर दी। उसके बाद मैंने एडवर्टीजमेंट भी डाला कि हाँ जी ऐसे ऐसे जड़ी बूटी वगैरह इतनी कॉस्ट है इस चीज़ की, और हम रिच भी बन गए। ठीक है ना, ये देखो। तो इस तरीके से मैंने अपनी हिंदी की स्टोरी सेट करी। ठीक है, हाँ जी। तो अभी आपको क्या करना है, आपने मेरी स्टोरी सुनी, थोड़ा बोर हो गए होंगे आप, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब मैं हिंदी बोलता हूं इस पे और आप इंग्लिश बोलो दोस्त, जल्दी जल्दी बोलना, ठीक है। उसके बाद में आप डायरेक्ट इंग्लिश बोल लेना, है ना। मैं हिंदी बोलता हूं, आप इंग्लिश बोलो, तो बोलो भाई। हाँ जी, हाँ बोलो। मेरे एग्जाम फिनिश हो गए, मैं घर पे बैठा हुआ था, मेरे पापा आए और पापा ने कहा तुम क्या कर रहे हो, तुम सारा दिन, बोले तो फुल डे ना, मोबाइल फोन को ऑपरेट करते रहते हो। मुझे बहुत बुरा लगा। मेरे पापा ने कहा तुम्हारे पास मोबाइल फोन है, ठीक है, और तुम एक अच्छे स्पीकर भी हो, तुम इसी से बिजनेस स्टार्ट कर लो, मतलब विद द हेल्प ऑफ मोबाइल फोन, इसी से मतलब अपना बिजनेस स्टार्ट कर लो, कुछ पैसे कमा लो, अर्न दी मनी। हाँ जी। पापा चले गए, जाने को बोलेंगे लेफ्ट, है ना भाई। पापा चले गए, मैंने मोबाइल फोन में सर्च किया, इंग्लिश में बोलो, मैंने मोबाइल फोन में सर्च किया हाउ टू बिकम रिच। ठीक है भाई साहब, हाँ जी। और मैंने सर्च किया कि दुनिया में कॉस्टली चीज क्या है, व्हाट इज द कॉस्टली थिंग इन द वर्ल्ड। हाँ जी। मैंने हर्बल के बारे में सर्च किया, इंग्लिश में बोलो, मैंने इसकी कॉस्ट भी सर्च करी, ये बहुत ज़्यादा महंगी है, कॉस्टली। हाँ जी। मैंने डिसाइड कर लिया मैं जयपुर जाऊंगा और हर्बल ऑब्टेन करूंगा, प्राप्त करना। हाँ जी। फिर मैंने अपनी बाइक स्टार्ट करी, मैं जयपुर चला गया। 1 महीने बाद मेरी पॉकेट मनी खत्म हो गई, मैंने अपनी बाइक सेल कर दी। ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट था। फिर मैंने सोचा मैं जॉब स्टार्ट करूंगा। ठीक है भाई, हाँ जी। एक दिन मैं बैठा हुआ था, एक बैगर आया, बैगर ने कहा मैं बहुत ज़्यादा हंग्री हूं, तुम मुझे 100 रुपीज़ दे दो। मैंने 100 रुपीज़ दे दिए। बैगर बहुत ज़्यादा खुश था। बैगर ने कहा मैं एक साइंटिस्ट हूं। मैं बैगर के साथ गया, मैं को आई, जाने को गो, और साथ को विद बैगर, लगा लो अपने आप। मैं बैगर के साथ गया, मैंने देखा बैगर का हाउस, मतलब बैगर्स हाउस बहुत बड़ा है, बड़े को मैंने ह्यूज भी लिखवाया था आपको, है ना, बहुत बड़ा है। हाँ जी। तो हमने डिसाइड किया मैं माउंटेन्स पर जाऊंगा और मैं हर्बल को लेकर आऊंगा। भाई लेकर आने को देखो, लाने को ब्रिंग बोलेंगे, है ना, आई विल ब्रिंग दी हर्बल, मैं हर्बल लाऊंगा। ठीक है, मैंने डील फिक्स करी, फिक्स को फिक्स बोलेंगे, डील को डील बोलेंगे। हाँ जी, मैंने डील फिक्स करी। उसके बाद आफ्टर दैट मैंने, हाँ जी, मैंने देखा एक बहुत बड़ा समुंदर है, मैंने एक बोट तैयार करी, ऑलराइट। मैंने समुद्र को क्रॉस किया तो मैंने देखा एक बहुत बड़ा एनाकोंडा है। एनाकोंडा ने मुझे स्टॉप कर दिया। एनाकोंडा ने कहा, लो जी वो भी बोलता है, एनाकोंडा ने कहा
अगर तुम समुद्र को क्रॉस करोगे तो मैं तुम्हें मार दूंगा, लेकिन बट मेरे क्वेश्चन का आंसर दो। मैंने कहा ठीक है। एनाकोंडा ने कहा बताओ ए फॉर एप्पल क्या है। मैंने आंसर दे दिया, एप्पल माने सेब। ऑलराइट, जैसे भी है दोस्त, आई एम जस्ट टॉकिंग हियर। ऑलराइट, उसके बाद मैंने समुद्र को क्रॉस कर लिया। मैंने देखा, ठीक है, कि वहां पे जंगली लोग, बोले तो वाइल्ड पीपल खड़े हुए हैं। जंगली लोगों ने, वाइल्ड पीपल है ना, मुझे अरेस्ट कर लिया। उन्होंने मुझे मतलब टाइट कर दिया। ऑलराइट, और हम गांव में चले गए। वह जंगली लोग, वाइल्ड पीपल है ना, मुझे मार रहे थे। ठीक है, एकदम से सडनली मेरा फोन बजने लगा। बिगिन टू आ जाएगा वाला, मेरा फोन बजने लगा और ये वाइब्रेट भी हो रहा था। मेरा फोन स्लिप हो गया। ठीक है भाई साहब, तो गाना सॉन्ग चल रहा था, रनिंग। हाँ जी, वो जंगली पीपल डर गए। हाँ जी, उन्होंने मुझे रिलीज कर दिया। ठीक है जी, उसके बाद आफ्टर दैट, और मैं जो थे वहाँ पे बहुत फेमस हो गया, क्योंकि मैंने बहुत सारी मूवीज़ भी उन लोगों को दिखाई। वो डर गए थे, डरने को फियर। हाँ जी, अब रात में मैं उठा, मैं पेड़ की तरफ जाने लगा को बिगिन टू तरफ को टूवर्ड्स बताया था, मैं पेड़ की तरफ जाने लगा। ठीक है ना। हाँ जी, तो मैंने देखा बहुत ज़्यादा ठंड है और मैं वहां नहीं जा सकता। कैन मैंने एक वाइल्ड मैन से कहा मैं वहां पर जाना चाहूंगा। ठीक है, उसने कहा ठीक है। मॉर्निंग में वाइल्ड मैन मेरे पास आया, उसने मुझे हर्बल्स दी और कहा तुम इसे खा लो। ये बहुत ज़्यादा पावरफुल थी। मैं शॉक्ड हो गया कि यही तो संजीवनी जड़ी बूटी है, संजीवनी हर्बल। हाँ जी, मैंने देखा एक बहुत बड़ा रूम है और संजीवनी से फुल है। मैंने बहुत सारी वहाँ से हर्बल्स पैक करी। मैं वापस होटल में आया, हमने उसे सेल किया, बहुत सारे पैसे कमाए और मैं अमीर बन गया। ठीक है दोस्त, ठीक है ना। तो आज ही बस दूसरे राउंड में मैंने हिंदी बोली, आप इंग्लिश बोल रहे हो। ठीक है, बढ़िया है। अब यहीं पे इसको स्टॉप करते हैं। मैंने आपको आज बिगिन टू करवाया है, कुछ लिंकर्स वर्ड्स करवाए हैं और ये पिक्चर पे हमारी प्रैक्टिसेस हो गई। 3 प्रैक्टिसेस आज हमने करी हैं। अब यहाँ पे हमारी क्लास मैं स्टॉप कर रहा हूँ, मगर आपका प्रैक्टिस का टाइम स्टार्ट हो जाएगा। तो कुछ नहीं करना है दोस्त, वैसे तो कुछ भी करते रहो, क्योंकि क्लास के अंदर जो भी मैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए कहता हूँ हर एक तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मगर मैं लास्ट में यही कहूँगा कि ये जो पिक्चर मैंने बनाई है, अब आप इस पर सबसे पहले एक काम करो, डायरेक्ट ही इंग्लिश में बोल लो, क्योंकि अब हमारे पास इतने स्किल्स हो गए होंगे कि आप डायरेक्ट इंग्लिश में बोल सकते हैं। तो आप कंटिन्यू जो है इस पिक्चर पर 5 मिनट्स एटलीस्ट बोलोगे, कम से कम, है ना। तो ये पिक्चर आपके पास बनी हुई है और बाय वॉकिंग बोलोगे दोस्त। ठीक है, जो स्टोरी मैंने बोली है वो नहीं बोलोगे। तो आज आपके पास प्रैक्टिस सिर्फ यही है कि आप इस पर हिंदी इंग्लिश बोलो। ठीक है, सो बस आज की क्लास यहीं पे स्टॉप करते हैं गाइस। कल नए सेंटेंस के साथ, नई प्रैक्टिस के साथ। आई विल बी राइट बैक। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।